रही थी उस पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसकी विशेष जानकारी आपको मिल गई है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कि जिन कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन किया जाए तो जो है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन अगर लेते हैं तो एल्डिहाइड मतलब पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन अगर देते हैं तो वही क्या कहलाएंगे कार्बोहाइड्रेट। एक बेसिक डिफिनेशन है कि अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करते हैं तो वह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन देंगे तब तो वो कार्बोहाइड्रेट होंगे, अन्यथा जूम कर कोई फायदा नहीं उससे आपको दिखाते हैं भेज दूसरी बात हमने बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोसेकेराइड, एक होते हैं डाइसेकेराइड और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। जिनका जल अपघटन ना किया ठीक जा रहे हो तो सके नहीं उन्हें पड़ता। बोलते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जिनका जल अपघटन करने पर 2 से 10 अणु मोनोसेकेराइड के देते हैं। 2 से 10 अणु मोनोसेकेराइड के देते हैं तो उन्हें ये कहा गया है ओलिगोसेकेराइड। अगर पॉलीसेकेराइड को क्या कहा गया, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन किया जाए तो 10 से अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड बनेगा। 10 से अधिक संख्या में, ठीक जैसे स्टार्च ये सब का अगर जल अपघटन आप करेंगे तो 10 से अधिक संख्या में आपको जो है मोनोसेकेराइड का अणु मिलेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा और उसका वर्गीकरण ये एग्जामिनेशन में 2 नंबर में आता है, अक्सर पूछा जाता है, जो बहुत आसान है और आप लोग को याद भी हो गया होगा उस प्रकार, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट में जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना जिन टॉपिकों पर वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज और डाइसेकेराइड में सुक्रोज। एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, जैसे पूछेगा कि ग्लूकोज बनाने की कौन से मेथड्स हैं, विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो ग्लूकोज पहला जैसे शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट में टॉपिक प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र है ग्लूकोज का। ग्लूकोज को 2 तरीके से बनाया जा सकता है। नंबर 1 जो सबसे पहला तरीका है सुक्रोज का जल अपघटन करके। सुक्रोज जो घर में शुगर है उसी का सूत्र होता है। सुक्रोज का जल अपघटन करके हम ग्लूकोज फ्रक्टोज का निर्माण कर सकते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण कर सकते हैं। जो है इसके जरिए हम जो है ग्लूकोज सेपरेट कर लेंगे और फ्रक्टोज को अलग कर देंगे। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है ग्लूकोज बनाने का स्टार्च से। स्टार्च का जो सूत्र होता है वो C6H10O5 होता है। अगर इसका हम जल अपघटन कर दें तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, उसमें ज़्यादा संख्या में मिलेगा क्योंकि ये स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। तो 2 तरीके से हम जो है ग्लूकोज बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ग्लूकोज बनाने के 2 मेथड इनको ले लीजिए, आप इनको लीजिए। देखो ग्लूकोज के भौतिक तथा रासायनिक, ग्लूकोज के भौतिक तथा रासायनिक भौतिक गुण में लिखिएगा। देखिए जो ग्लूकोज है सबसे पहले बात यह कि क्रिस्टलीय ठोस है, एक पाउडर है, समझ रहे हैं। ग्लूकोज एक क्रिस्टलीय ठोस पाउडर है। ग्लूकोज एक क्रिस्टलीय ठोस पाउडर है। इसका सूत्र C6H12O6 होता है। इसका सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज की रासायनिक प्रतिक्रिया, ग्लूकोज कौन कौन सी रिएक्शन देता है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, इन पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ग्लूकोज की रासायनिक
6 कार्बन होते हैं। इसमें पहले कार्बन पे एल्डिहाइड समूह होता है, दूसरे कार्बन पे OH जो है आपके राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो कार्बन वो चेंज रहता है, इसको चेंज गुना करके OH ग्रुप चेंज हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। लेकिन चौथे कार्बन में सेम अपनी जगह पर चला आएगा, राइट हैंड साइड। बाकी सब में राइट रहेगा। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तीसरे नंबर पर जो OH समूह होगा वो चेंज होगा, यानी तीसरे नंबर पर जो कार्बन है उसमें जो OH होगा वो हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, लिखते समय ये चीज ध्यान रखिएगा, जो OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये इसका सूत्र है, बताइए, ग्लूकोज का। ग्लूकोज है फ्रक्टोज जो, अभी हालांकि ग्लूकोज की बात हो रही है, ग्लूकोज के विषय में ध्यान रखिए। फ्रक्टोज में क्या होता है, दूसरे नंबर पर कीटोन ग्रुप रहता है, ठीक है। जो एल्डिहाइड जो पहले नंबर में है उसमें जो है दूसरे नंबर पर क्या रहता है, कीटोन। बाकी तीसरे नंबर पर सेम इसी का चेंज है। तीसरे नंबर पर OH किधर होगा, लेफ्ट हैंड। जैसे CH2OH, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। OH देखिए तीसरे नंबर पर रहेगा, तो चेंज रहेगा, यही आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि भटकेंगे यहीं पर। OH आप सीधे लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कीटोन है, ये कौन सा हो गया, ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का सूत्र ये होता है, ग्लूकोज का सूत्र, दोनों का सूत्र जो है मतलब समान सूत्र समान होगा, C6H12O6 दोनों का सूत्र है, लेकिन संरचना सूत्र दोनों का अलग अलग है। एक में एल्डिहाइड समूह है और एक में कीटोन, दोनों में अलग अलग समूह पाएगा। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कोई एक ऐसी रासायनिक क्रिया बताइए जो यह सिद्ध करती हो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। कौन सा समूह है, एल्डिहाइड, यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, इसको सिद्ध करते हुए रिएक्शन लीजिए। या ऐसे जो है पूछ सकता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, यह सिद्ध करते हुए कोई रासायनिक क्रिया कीजिए। तो ऐसी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो पहली रिएक्शन लिखिए, पहली रिएक्शन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, पहला। क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, प्रूफ करने के लिए आते हैं। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। तो एल्डिहाइड समूह ग्लूकोज में है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें रिएक्शन कराना पड़ेगा, हाइड्रोजन साइनाइड से कराना पड़ेगा या हाइड्रोक्सिल एमीन से कराना पड़ेगा। दो से रिएक्शन करानी पड़ती है, हाइड्रोजन साइनाइड से या जो है हाइड्रोजन साइनाइड। पहली रिएक्शन लिखिएगा, ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। पहले ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड
ऐसा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड से जा करके डायरेक्ट रिएक्शन करता है, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड रिएजेंट that is detect the aldehyde functional. हाइड्रोजन साइनाइड जो रिएजेंट है वो एल्डिहाइड जहां पर होगा उसी से जाकर के रिएक्शन करेगा और किसी से नहीं करेगा। अगर इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है ग्लूकोज में तो हाइड्रोजन साइनाइड जाकर रिएक्शन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अगर कर लिया तो इसका सिद्ध हो गया कि हाँ उसमें एल्डिहाइड समूह पाया। समझने का प्रयास करिएगा। Cn पे माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। ये जो CHO ग्रुप है इसमें डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा जब तो इस पर माइनस आ जाता है और इस पर प्लस आ जाता है। Cn कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे चला जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो क्या होगा? होगा ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे लिखा उसी तरह ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा Cn, इससे जुड़ रहा है Cn। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये OH होगा, बिल्कुल सेम उसी तरह। तीसरे नंबर पर चेंज रहेगा, तीसरे नंबर पर OH हमेशा जो है लेफ्ट हैंड साइड होगा, बाकी OH सब जगह पे राइट हैंड साइड होगा। इसको दिमाग में रखना है। कभी-कभी लगता है कि बहुत छोटी गलती है, लेकिन जब नंबर करता है तब एहसास होता है कि हमने कोई गलती नहीं करती है। तो इसको सीधा यही कर दें। यहाँ जो साइनाइड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन आया और यहाँ आके जुड़ गया, तो वो एल्डिहाइड बोल के साइनाइड ने सीधे रिएक्शन किया, उसे बोलते हैं जो किसी को होता है जो है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया। अन्यथा ऑक्सीजन प्रतिक्रिया ही ना करता, क्या ना करता? रिएक्शन ही ना करता। इससे रिएक्शन होने का मतलब यह है एल्डिहाइड समूह ग्लूकोज में पाया जाता है। इसको बना लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा हाइड्रॉक्सी एमीन विसारक। इसका नाम है, इसका नाम जानते क्या है? ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज है ये और साइनो और ये क्या है? हाइड्रेट। इसका नाम क्या रख दिया गया है? ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट। इसका नाम है ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट का नाम। नेक्स्ट अगर हम बात करें
एल्डिहाइड समूह होता है, इसको सिद्ध करने के लिए दो रिएक्शन आप बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में एकदम सीधे क्वेश्चन पूछता है, सिद्ध कीजिए कि एल्डिहाइड में दो एल्डिहाइड में ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड समूह होता है, सीधे डायरेक्ट ग्लूकोज का फार्मूला तो मालूम ही है, उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो उसको सिद्ध करने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल अमीन रिएक्शन बता दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो पूरा बता देगा कि हाँ इसमें जो है एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। नेक्स्ट नोट करेंगे, फास्ट लिखेंगे, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखना है आपको कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं नहीं होते, इसको भी सिद्ध करना है। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, इसको सिद्ध करने वाली कोई क्रिया बताइए। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, अब इसको सिद्ध करने के लिए कौन सी रिएक्शन क्वेश्चन में तो लिखिए, सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। पहले रिएक्शन लिखेंगे, अब देखिए कुछ रिएजेंट खास रिएजेंट हैं जो एल्डिहाइड से ना रिएक्ट करके सीधे वो हाइड्रोक्सिल समूह से रिएक्ट करेंगे, यानी OH समूह से रिएक्शन करेंगे। जितने OH समूह से रिएक्शन होगा हमारे जो है रिएजेंट का, वही जो है ना तो उतने ही उसमें जो है ना तो हाइड्रोक्सिल समूह है। इसे मान लेते हैं कि जैसे जो है ना तो कमरे के बाहर जो है ऐसा सिस्टम लगा है कि जितने लोग अंदर जाएंगे तो एक कमरे में तो एक लोग सेट हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मान लेते हैं अगर एक स्कूल में अगर 10 कमरे हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि 10 कमरे हैं, लेकिन आपको ये पता कि जितने कमरे हैं उनमें कोई एक ही व्यक्ति जा सकता है, समझ रहे हैं। आप देखेंगे आपको ये लेकिन पता कितने लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, उसको आप गिन सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अंदर गए 10 लोग गए, 10 लोग एडजस्ट हो गए, 11वां गया लौट के चला आया, समझ रहे हैं ना। 11वां गया लौट के चला आया, आप क्या मान लगाए कितने कमरे हैं, हाउ मेनी रूम, 10 है ना। मतलब ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कंजम्पशन कितना कंज्यूम हुआ, इसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं जो इसमें नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। एसिटिल क्लोराइड के साथ मेथिल क्लोराइड तथा एसिटिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड तथा एसिटिल क्लोराइड के साथ में तो मेथिल क्लोराइड अगर हम मान लें ये ऐसे होता है, एसिटिल क्लोराइड कितने कंज्यूम हो रहे हैं, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड जो है हाइड्रोक्सिल समूह से सीधे रिएक्शन करता है,
जो है HCl से सीधे रिएक्ट करेगा। जितने जैसे मान लीजिए हमने 5 रिएक्ट कराए, पांचों कंज्यूम हो गए, पांचों क्या हो गए, कंज्यूम हो गए और ये बना है COCH। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा कि इतना पोर्शन